आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं। इनका कहना है कि तमिलनाडु में हिंदू धर्म खतरे में है और जो स्टालिन की सरकार है वो अच्छा काम नहीं कर रही, हिंदुओं के साथ भेदभाव कर रही है। पीएफआई के समर्थन में भी कई सारे जो द्रविडियन संगठन हैं उनको भी बैन करने की मांग कर रहे हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? मैं डॉक्टर चारुदत्त पिंगले, हिंदू जन जागृति समिति। कहाँ से हैं? तमिलनाडु से? मैं गोवा से हूँ। अच्छा, मैं बात आऊँगा आप गोवा से हैं। हाँ जी। तो क्या लग रहा है आप लोग को, पीएफआई को बैन करने की जो सरकार का फैसला है उसके समर्थन में आप? ज़रूर, पीएफआई के बैन के लिए हम कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं और पीएफआई की एक्टिविटी ये सिमी के धरातल पर ही चल रही थी और पीएफआई की एक्टिविटी का अभी आपको जो कच्चा चिट्ठा है आपको एफआईआर में दिख जाएगा। लेकिन लोग तो कह रहे हैं चूंकि आरएसएस की सरकार है तो पीएफआई बैन कर दिया। जैसे कभी पहले कांग्रेस की सरकार थी तो 3 बार आरएसएस को बैन कर दिया था। इसका मतलब कांग्रेस ने गलत किया है ये आप मान्य करो पहले, तो फिर ये मान्य हो सकता है कि ये गलत कर रहे हैं क्या। अगर आप कांग्रेस के बात का समर्थन कर रहे हैं आरएसएस के बैन का, तो आप किसी का समर्थन, मैं कोर्ट के वर्डिक्ट का फैसला का हाँ, तो फिर वही बात कर रहा हूँ मैं कि कांग्रेस की 2013-14 तक सरकार थी और वो आरएसएस को बैन नहीं कर पाई, कोई एविडेंस क्रिएट नहीं कर पाई, उससे ही प्रूव हो जाता कि लगता था ना कि वो राजनीतिक फैसला था, कांग्रेस ने राजनीति कर रही थी आरएसएस को बैन कर। आरएसएस के खिलाफ एक भी सबूत वो पेश नहीं कर पाई और बैन नहीं कर पाई। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। तो आप मानते हैं ना कि वो कांग्रेस का राजनीतिक फैसला था आरएसएस को बैन करना? हाँ जी। तो उसी तरह से हो सकता है पीएफआई को बैन करना बीजेपी का राजनीतिक फैसला। आप लोग अभी से उसको आतंकी कह रहे हैं, कोर्ट का इंतजार कर लीजिए। ये गड़बड़ है बाबा। कोर्ट के इंतजार की आवश्यकता नहीं। कौन है ये पागल आदमी? उनके डे टू डे एक्टिविटी देख लो आपको पता चल जाएगा कि इंटरनेशनल टेररिस्ट से कैसे वहाँ पे ट्रेनिंग दिया जा रहा है, ISIS के साथ उनके कैसे लिंक है और वो सब बातें, कैसे फॉरेन फंडिंग। तेरा तो गेम बजाना। तो आप लोग तय कर देंगे, कोर्ट का इंतजार नहीं करेंगे कि पीएफआई आतंकवादी है कि महाआतंकवादी है कि विश्व का सबसे बड़ा आतंकवादी है, तो कोर्ट तय करेगा ना सर। सरकार तो हमको ही बंद कर सकती है, आपको ही बंद कर सकती है, पुलिस हमको ही बंद कर सकती है, आपको ही बंद कर। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप ये डिस्कशन चैनल पहले बंद कर दीजिए। बस हवा निकल गई। जब आप अपने चैनल पे कोई फैसला लेते हो तो आप कहाँ कोर्ट का इंतजार करते हैं? मुझे अपने घर जाना है। हम तो कह रहे हैं कि पुलिस आरोप लगा है, पीएफआई का इन्वेस्टिगेशन होगा। मैं कह रहा हूँ कि सब टीवी चैनल्स के डिबेट को आप बैन कर दीजिए। मुझे घर जाना है। गवर्नमेंट का और जुडिशरी का फैसला होने तक की आप कोई चर्चा नहीं कर सकते। आरोपी कह सकते हैं, पीएफआई पर आतंकवाद का आरोप लगाया सरकार ने, आरोपी है। बात तो सही है। आरोपी नहीं, हमारे अनुभव है कि वो गुनहगारी है। हम सिद्ध करने के लिए सरकार को एविडेंस दे रहे हैं। झूठ बोल रहा है सर। तो जैसे आरएसएस 3 बार बैन हुआ लेकिन वो खराब संगठन साबित नहीं हुआ। आप आरएसएस से तुलना ही मत कीजिए, 2 अलग मायने रखता है। ये पूरा इंटरनेशनल टेररिस्ट के लिंक का है और पूरा विश्व इंटरनेशनल इस्लामिक टेररिज्म से पीड़ित है और उसका यह एक चैप्टर है। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे। आरएसएस का इंटरनेशनल बहुत अच्छा रेपुटेशन है। पीएफआई को मानने वाले लोग कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, जैसे आप कह रहे थे। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। हैव टू प्रूव इट इन कोर्ट नाउ। तब तक तो आप मानेंगे ना कि आरोपी है, आतंकी नहीं है। हमारा अनुभव कह रहा है कि वो पीएफआई टेररिस्ट संगठन का सिस्टर कंसर्न है। कुछ भी Stop it. Get some help. तमिलनाडु में क्या दिक्कत है? आप लोग तमिलनाडु में हिंदू खतरे में, ऐसा क्यों सोच रहे हैं? हमारे मंदिरों की जो स्थिति है और मंदिरों को जिस तरह से डिमोलिश किया जा रहा है, कब हो गया ये? कब हुआ कब? तो एक सेक्युलर स्टेट इस प्रकार का जो निर्णय ले रही है वो अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, पहली बात। दूसरी बात, वहाँ पे कोर्ट के आदेश के बाद भी प्रोसेशन निकालने के लिए जब परमिशन मिलती है और गवर्नमेंट उसको बैन करती है, जो सरकार कोर्ट को भी नहीं मानती और हिंदू एक्टिविज्म को बैन कर दी है, वो सबसे बड़ा गुनाह है। तीसरी बात, तमिलनाडु के कार्यकर्ता जो हिंदू एक्टिविस्ट है उनके घर के ऊपर बम फेंके जा रहे हैं, पेट्रोल बम फेंके जा रहे हैं। किसके द्वारा? मैं नहीं बताऊंगा। तो जो भी है गुनहगार, जो हिंदू विरोधी शक्ति है, देश विरोधी शक्ति है, उन पर कार्रवाई करनी चाहिए और इसलिए हिंदुइज्म वहाँ पर झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती? नहीं। वहाँ 69% रिजर्वेशन है, सबसे ज्यादा रिजर्वेशन इसको लेकर हो सकता है उसका कोई संबंध नहीं है,
हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसकी बात चल रही है, उसके साथ पेरियार की आइडियोलॉजी मानते हैं वो लोग, पेरियार इस धर्म को मानते ही नहीं थे, इसलिए तो करना। तो इसका कोई संबंध नहीं। भारत सरकार संविधान से चलेगा और संविधान में जो लिखा है आपको बम फेंकने का आदेश ना तो तमिलनाडु सरकार दे सकती, ना तो पेरियार जी दे में जो उन्होंने स्टालिन ने कहा है कि मंदिरों में सभी जाति के लोग पुजारी बनेंगे। लिविंग हिंदू संस्कृति तमिलनाडु में है, वर्किंग टेम्पल्स तमिलनाडु में, हमारा सिविल आर्किटेक्ट, कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग, हमारा जो सनातन धर्म परंपरा का साइंस है वो तमिलनाडु में आज भी जीवित आप देख सकते हैं। उस पर जो आघात है वो हम सहन नहीं कर सकते। हाँ जी भैया, इस चुंडी से शंभू सर ने सवाल क्या किया था और ये काग भुसुंडी जवाब क्या दे रहा है? आइए एक बार फिर से शंभू सर के सवाल सुन लेते हैं। स्टालिन ने कहा है कि मंदिरों में सभी जाति के लोग पुजारी बनेंगे। तो सुना आपने, शंभू सर ने निचली जातियों के लोगों को पुजारी बनाने की बात स्टालिन सर के हवाले से बोली थी। इस प्रश्न के जवाब में ये काग भुसुंडी पुजारी बनाने की बात को धर्म पर हमला बताया जा रहा है। अरे भैया, आपका धर्म कैसा है जो हमेशा ही खतरे में रहता है? अरे ऐसा धर्म क्यों बना दिया भैया कि छोटी छोटी बातों में सच्चाई जानने में आपका धर्म खतरे पे आ जाता है? अरे ऐसा धर्म क्यों बता दिया भैया जिसको प्रमाणित करने में आपको शर्म आती है? अरे ऐसा धर्म क्यों बना दिया भैया कि जिसको बताने में आप एकदम खौफ खाते हैं? आए, तुम्हें कुछ शर्म है? कुछ शर्म आया बची है तुम्हारे अंदर? नहीं। लेकिन डीएम के वाले तो कह रहे हैं कि ये सब बुद्धिज्म के प्रतीक हैं और वहां से जो कुछ कहना है तो बुद्धिज्म के डिमोलिश कर रहे, तो ये पाप तो वो कर ही रहे हैं। फेंको फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। अगर बुद्धिज्म का कहकर भी अगर वो मंदिर को गिरा रहे तो भी वो पापी है, मगर वो पुजारी सभी जाति के जो पुजारी बनाने का फैसला उस पर क्या के विरोध में भी कार्य कर रहे हैं। वो प्रोग्रेसिव नहीं है, वो टेररिस्ट है, ये आप पहले मान्य करो तो ये आगे का क्या होगा पूछ सकते हैं। डीएम के एंटी बुद्धिज्म और टेररिस्ट है, ये पहले आप मान्य करें, उसके बाद ही अगले प्रश्न का उत्तर वो जो सभी जाति के लोग को पुजारी बना रहे इस पर क्या अगले प्रश्न का उत्तर दूंगा। तो साथियों, अपनी वीडियो का हो चुका है द एंड। उम्मीद है कि आपको हमारी यह वीडियो ज्ञानवर्धक व रोमांचक लगी होगी। अगर आपको वीडियो प्यारी व मस्त लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि हो सकता है कि आपका हृदय परिवर्तन हो जाए और आप दोबारा मेरी वीडियो देखने के इच्छुक हों और आपको मेरा चैनल दोबारा ना मिले। जैसा कि साथियों आपने पिछली वीडियो में दिल खोलकर अपना प्यार व दुलार दिया है, वैसा ही प्यार और दुलार और जापट वाला सपोर्ट इस वीडियो पे भी बनाए रखना। तो अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा कल इसी समय एक नए रोमांचक व मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जहाँ भी रहो सबसे आगे और फर्स्ट रहो। टिंग टोंग।